दोस्तों, अगर आपने 12th क्लास कर ली है तो सबसे पहला आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि अब 12th के बाद क्या किया जाए। इसमें कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ पे जॉब की ज़्यादा ऑप्शंस हैं और कहाँ पे जॉब के कम ऑप्शंस हैं, किस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हो और किस फील्ड में आप बेहतर नहीं कर पाओगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे प्रश्न आपके सामने हमेशा आते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब 12th के बाद आप निकलते हैं तो वहाँ पे इंसान दो कैटेगरी में रहता है। नंबर एक, जिसने पहले से ही सपने देखे हुए हैं, जिसने पहले से ही कुछ बनने की ठानी हुई है, और एक दूसरे जिनकी तादाद ज़्यादा होती है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि 12th के बाद क्या किया जाए। उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो या तो वो हेजिटेशन की वजह से नहीं बताते, क्योंकि उनके लगता है कि लोगों को अगर आपने अपने सपने के बारे में बताया तो वो हंसेंगे आपके ऊपर, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। और कुछ उनमें हकीकत में ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपनी फील्ड या उनको 12th के बाद क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, उन्हें कोई भी उससे मतलब नहीं होता है। वो बिना लक्ष्य के आगे बढ़ते हैं, बिना गोल के आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सपना नहीं देखा है, आपने अभी तक ये एनालाइज नहीं किया है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, तो अभी आपको ये टाइम मिलता है, कुछ दिन का, कुछ महीनों का। इसमें सबसे पहले इसी चीज़ पर बात करें। किससे बात करनी है? बात करने के लिए सबसे पहले अपने आप से बात करो। जो आपके सबसे अच्छे टीचर्स हैं, जिनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उनसे बात करो। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, जो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेन ये है कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। अगर आप दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो आपको रास्ते में जब आप चलते रहोगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत अजीब सा लगेगा, कहीं ना कहीं आप डगमगा जाओगे, क्योंकि वो सपने आपके नहीं हैं, वो दूसरों ने देखे, दूसरों ने आपको बताया। उस रास्ते पर चलने में बहुत सारी कठिनाई होंगी। लेकिन अगर आप अपने आप से कोई सपना देखते हैं, उस पर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको अगर मुश्किलें आएंगी, अगर आपको उस रास्ते पर मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपको ये याद होगा कि ये सपना किसी और ने नहीं देखा है, ये सपना तुमने देखा है और इसको तुम ही अचीव करोगे। तुम्हें ही वहीं पर जाना है जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो मकसद है वो इतना सा है कि आपको सपने देखने हैं, क्योंकि ज़िंदगी में, जीवन में अगर कोई अपना है, जब तक आपका जीवन है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सपना है। सपना देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और सपना किस तरह का है? आप आईएएस का सपना देखते हो, आप आईपीएस का सपना देखते हो, आप डॉक्टर का सपना देखते हो, आप इंजीनियर का सपना देखते हो, आप कुछ राजनीति में कुछ देखते हो, आप सीएम का, पीएम का, आप इस तरह के सपने देखते हैं, तो ये सपने देखने गलत नहीं है, क्योंकि वो सपने आपको मजबूर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वो सपने आपको हर रात, हर रोज उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, अगर ये पता लग गया तो फिर जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचना आपको आसान हो जाएगा। वैसे तो भेड़ चाल है, आप किसी के भी पीछे चलोगे, किसी के भी आगे पीछे देख के चलोगे, तो आप अपने आप को तो फॉलो कर ही नहीं रहे हो, आप दूसरे को फॉलो कर रहे हो। हमेशा अपने आप को फॉलो करो। दूसरों से कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, उसको ग्रहण करो, लेकिन हमेशा अपने सपने के अकॉर्डिंग चलो, अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग चलो। दूसरों को देखकर चलोगे, दूसरों की तरह बनने की कोशिश करोगे, तो आप अपने आप कुछ नहीं बन पाओगे। मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को देख के इंस्पायर नहीं हो सकते। मेरा अर्थ सिर्फ इतना है कि दूसरा ये कर रहा है, उसको काटने के लिए
उससे बड़ा बनने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसमें सक्सेस मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। आपको किसी और को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को दिखाने के लायक बन गए तो दूसरी दुनिया आपके आगे अपने आप झुकेगी। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि अगर हम बड़ी चीज़ों को सोचते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी चीज़ों को पाने में कम समय लगता है, कम रिस्क होता है। अर्थात अगर हम बड़ी चीज़ों को सोचेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा स्ट्रगल होगा, बहुत कम चांस है वहाँ तक जाने के। और अगर हम छोटी चीज़ों को सोचते हैं तो कम पैसा, कम चीज़ें, हर चीज़ कम लगेंगी और हम वहाँ पे बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। इस आसानी को तो बहुत लोग सोचते हैं, इस आसानी को तो हर एक लोग कर लेंगे। अगर आप अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपने पूरे घर का, अपने परिवार का, अपने समुदाय का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने गुरुओं का, अपने टीचर्स का, अपने विद्यालय का, कॉलेजेस का, इनका नाम बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उस आसानी को नहीं देखना है। आपको यहीं पे देखना चाहिए, इस लेवल पे देखना चाहिए। इस लेवल पे देख के चलोगे तो वहाँ पे नहीं भी पहुँच पाओगे तो कम से कम आपको कल को ये अंदर सिकवा नहीं होगा, गिला नहीं होगा, अपने आप से गलानी नहीं आएगी कि हाँ मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश नहीं की। क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर कुछ स्पेशल होता है और अगर वो अपने स्पेशल को ढूंढ ले, अपनी एक काबिलियत को ढूंढ के उसके पीछे चल दे तो हमेशा उसे सक्सेस मिल जाती है। इस वीडियो से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि दूसरों के पीछे मत चलो। दूसरों से कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है तो ले लो। कोई इंस्पायर की आपको स्टोरी है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको देख के आप इंस्पायर होते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरी बुआ का लड़का ये कर रहा है, मेरी मौसी की लड़की ये कर रही है, मेरा पड़ोसी ये कर रहा है, मेरे पापा का दोस्त का लड़का ये कर रहा है, मैं भी यही करूँगा और मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, सिर्फ इसलिए करूँगा क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा होना है, उसको मुझे नीचा दिखाना है। ये चीज़ें आपको लाइफ में नीचे लेके जाएंगी। अपनी काबिलियत पहचान के, अपने आप को एनालिसिस करके और बड़े सपने देख के उनके पीछे चलने की कोशिश करो दोस्तों। और हमेशा जितनी ज़्यादा तकलीफें होंगी, जितना ज़्यादा तपोगे उतना ज़्यादा बनोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। और जब आप बड़े सपने देखते हो, स्ट्रगल आपको ज़्यादा करने होते हैं, ऐसा ही उतना ही आपको आनंद आएगा, उतना ही आपको अंदर से वो फीलिंग आएंगी कि आपने कुछ अचीव किया है। उसका आनंद भी उतना ही ज़्यादा होगा, उसका एंजॉयमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें अंतर है। सिंपल एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इतना ही कहूँगा कि दूसरों को फॉलो करना बंद करें, दूसरों के पीछे भेड़चाल करना बंद करें। सक्सेस मिलना आसान है और नहीं भी, सिर्फ पहचानना है उस काबिलियत को जो आपके अंदर छिपी हुई है। उसको पहचान कर उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करो। आईएएस बनने की ठानी है, नहीं बनूंगा तो क्या हुआ? कितने लोग तैयारी करते हैं, कितने बनते हैं? कभी सोचा है? रिस्क बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क है। तुम में कल रहेंगे नहीं रहेंगे पता है? किस पल तक हम जीवित हैं, किस पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ये रिस्क है या वो रिस्क है, हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम उसको रिस्क कहते हैं, इसको रिस्क नहीं कहते हैं क्योंकि हमें उससे डर लग रहा है, इसलिए वो रिस्क है। और डरने वाला तो मरता ही है, मरना तो सबको ही है। अपने आप से कोशिश करना ये सबसे बड़ी अहम बात है कि सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करने के बाद हार हो या ना हो उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे और हार भी गए तो कल को आपको एक सिकवा नहीं होगा, आपको एक अंदर से एक अलग चीज़ ही नहीं आएगी, आप अंदर से एक फीलिंग गलत नहीं आएगी, एक ग्लानि नहीं होगी, एक गिल्टी महसूस नहीं होगी आपको कि आपने कोशिश नहीं की, आपने आईएएस बनने की कोशिश नहीं की, आपने नीट क्रैक करने की कोशिश नहीं की, आपने आईआईटी जेईई क्रैक करने की कोशिश नहीं की, आपने इंजीनियर बनने की कोशिश नहीं की, आपने पीएचडी या प्रोफेसर बनने की कोशिश नहीं की। इसी के साथ इस वीडियो को
यहीं तक समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपके हाथ में है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।